हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का जो वचन है वो आपके लिए, हम सभी के लिए वो बहुत ही खास है। जी हाँ, बहुत ही खास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के वचन के द्वारा अगर आप मानोगे तो आप स्वर्ग में जा सकते हो। जी हाँ, स्वर्ग में जा सकते हो अगर वचन को सुनकर मानोगे और जैसा बाइबल सिखाती है वैसा करोगे तो आप पक्का स्वर्ग में जाने वाले हो। क्योंकि बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं वचन पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखो, बाइबल में लिखा है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब सच जानोगे, सच तुम्हें क्या करेगा? आज़ाद करेगा। जी हाँ, आज़ाद करेगा सच। तो क्या आज लोग सच नहीं जानते? जी हाँ, बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या लोग सच नहीं जानते? क्या लोगों को नहीं पता कि बीड़ी पीने से, तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर होता है, शराब पीने से लीवर खराब होता है? क्या लोग नहीं जानते? अरे जानते हैं, तो फिर भी लोग पीते हैं ना, फिर भी लोग गुटखा खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं ना। तो फिर सत्य कैसे बोल सकते हैं कि सच को जानोगे, सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। लेकिन सच को जानना, क्या आज लोग नहीं जानते कि संसार का अंत होने वाला है? क्या प्रभु यीशु ने बाइबल में बार बार इस बात को नहीं दोहराया? क्या प्रभु यीशु ने बार बार नहीं बताया कि मेरे आने के पहले कैसे निशान होंगे, क्या होगा? अरे मैं औरों की बात नहीं करता, मैं तो मसीही लोगों की बात करता हूँ। क्या मसीही लोग आज उस समय के लिए तैयार हो चुके हैं? क्या मसीही लोग आज ईमानदारी के साथ मसीह में जीवन जी रहे हैं? क्या मसीह को मानने वाले लोग ईमानदारी के साथ सच्चा विश्वास कर सच्चा बपतिस्मा ले चुके हैं? क्या पवित्र आत्मा को उन लोगों ने पा लिया? तो फिर कैसे बोल सकते हो कि सच को जानोगे? सच तुम्हें आज़ाद करेगा। ऐसे सच जानने से कोई आज़ाद नहीं होगा, ऐसा सच सुनने से कोई आज़ाद नहीं होगा। लेकिन सच को जानना मतलब उसके साथ एक हो जाना। सच को जानना मतलब उसके साथ एक हो जाना। जानना मतलब एक हो जाना। यदि आप जानते हो कि अगर स्वर्ग जाना है तो पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है, आपने जान लिया। अगर अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो क्या कोई फायदा है? आपने जान लिया कि अगर परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे, क्या कोई फायदा है? वो एक सिक्के वाला क्या नहीं जानता था? अरे वो जानता था कि मेरा स्वामी वो कैसा है, जहाँ पर नहीं बोता वहाँ से वो काटता है, जहाँ पर वो नहीं बिखेरता वहाँ से वो इकट्ठा करता है। कितना कुछ जानता था अपने स्वामी के बारे में। लेकिन क्या उसने काम किया? जानने से क्या वो बच पाया? सच जानने से कोई नहीं बचेगा। सच को जान लिया लेकिन उसके अनुसार उसके साथ वो एक नहीं हुआ तो क्या कोई बच पाएगा? कोई नहीं बचेगा। आप भी नहीं बचोगे अगर आप सच जानते हो। अगर आप जानते हो कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगी है वही स्वर्ग जाएगा, लेकिन अभी तक आपने पवित्र आत्मा की मोहर अपने ऊपर नहीं ली, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर नहीं लगी, आप जानते हो लेकिन उसके साथ एक नहीं हुए, तो आप भी पक्का मरने वाले हो। एक बार ऐसा हुआ, एक पति और पत्नी थे, वो किसी गांव में रहते थे, लेकिन उनका एक स्वभाव था कि वो हर बार किसी सत्संग में जाया करते थे, हर बार वहाँ पर जाते थे। लेकिन उनके घर में एक तोता रखा हुआ था। तोता भी कोई ऐसा वैसा नहीं था, बढ़िया सा था, सुंदर था, दिखने में भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो रहता पिंजरे में था क्योंकि उसके स्वामी मालिक ने उसको पिंजरे के अंदर रखा हुआ था। अब वो काफ़ी समय से वहीं पर था। एक बार उस तोते ने अपने मालिक से कहा, मेरे स्वामी, मेरे मालिक, आप जिस सत्संग में जा रहे हो और वहाँ पर जो आपको सिखाते हैं, जो गुरु हैं वहाँ के, आप उनसे बात करना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। तो जो मालिक था उसने सोचा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं जाकर पूछूंगा। तो सत्संग चल रही थी, उन लोगों ने सत्संग को सुना और सत्संग के बाद उन्होंने चाहा कि हम गुरु को मिलते हैं, और उस परिवार ने, उस पति और पत्नी ने गुरु से बात की और अपने गुरु को कहा, गुरु जी, मेरे घर में एक तोता रखा हुआ है और तोते ने एक सवाल किया है और उसका उत्तर वो आपसे जानना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा, बोलो तोते का क्या सवाल है
उसका मैं क्या उत्तर दूं। तो जो तोते का मालिक था उसने कहा, गुरुजी मेरे तोते ने ऐसा कहा कि मैं इस पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तो ऐसा सुनकर गुरु ने जब ये बात सुनी, गुरु बेहोश हो गए और गुरु थे जो वो गिर गए, गिर पड़े पीछे की ओर। अब जो गिर पड़े तब क्या हुआ, वो जो परिवार था, पति और पत्नी थे, दोनों घबरा गए कि हमारी बात सुनकर गुरु को न जाने क्या हो गया। वो चलो उसके बाद वहाँ से चल दिए और घर पे आ गए। अब जब वो घर पे आए तो तोता तो भी इस बात को जानने से, मतलब उसके अंदर काफ़ी इच्छा थी कि मैं जानूं कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। तो जब वो मालिक घर के अंदर आया तभी तोते ने सवाल कर दिया, मेरे मालिक आप वहाँ पर सत्संग में गए थे, आपने क्या गुरु को सवाल किया। तो तोते ने क्या कहा, जब ये बात तोते ने अपने मालिक को कही तो मालिक ने कहा, अरे क्या बात करता वहाँ पर जाकर, जब मैंने तेरी बात को गुरु के आगे रखा, गुरु तो वहाँ पर बेहोश हो गए। मैंने कहा था कि तोता पूछ रहा है गुरु कि मैं यहाँ से पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा। तब वो गुरु तेरी बात सुनकर वो बेहोश हो गया, मतलब तू आज़ाद नहीं होगा, तेरी किस्मत ही खराब है। तो ये बात जब बोली तो उसके बाद गुरु की बात को जब तोते ने सुना, उसने बोला ठीक है मालिक मैं समझ गया। और एक दिन बाद क्या हुआ, अगले दिन वो तोता पिंजरे के अंदर ऐसे लेट गया मानो वो मर गया। उसने मरने का एक एक्टिंग की, मरने की एक्टिंग की। जब मालिक ने देखा पिंजरा में तो तोता है लेकिन तोता तो मर गया, तब उसने पिंजरे को खोला और वहाँ से तोते को ले लिया और अपने हाथ के ऊपर ऐसे रख दिया। जब हाथ के ऊपर ऐसे रख दिया और तोता फर्र से वहाँ से उड़ गया। अब जो तोते का मालिक था वो हैरान हुआ, तोते का मालिक हैरान हुआ और वो तो गुरु के पास चला गया। गुरु ने पूछा, हाँ भाई तोता कैसा है। तो उस मालिक ने कहा, गुरु क्या बताऊं, मेरा तोता तो मर गया था, तो जब मैंने उसको पिंजरे से बाहर निकाला और मेरा तोता मेरे हाथ से उड़ गया। तो गुरु ने कहा, ठीक, इतनी सत्संग सुनता है, इतने प्रवचन सुनता है, इतनी बार आता है, लेकिन तेरे पर कोई भी असर नहीं। लेकिन तेरे तोते ने एक ही बात को सुन लिया और उसने समझ लिया। तो कहने का मतलब, आज लोग बंदगी में जाते हैं, आज लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन सुनते हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना है, सुनते हैं कि प्रभु यीशु आने वाले हैं, सुनते हैं कि संसार के हालात बिगड़ने वाले हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं। सच तो जानते हैं कि हमें नशा नहीं करना, सच जानते हैं कि गाली नहीं बोलनी, सच तो जानते हैं कि प्रभु यीशु ने कहा है 2 घंटे 24 मिनट वो मेरे हैं, मेरा काम करो, निकालो मेरे लिए। लेकिन कौन निकालता है? क्या सच नहीं जानते? सभी जानते हैं। क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। क्या आज़ाद हो जाएंगे? नहीं होंगे। तोते ने ये बात सुनी और तोता समझ गया कि मुझे क्या करना है। तोते ने सुन लिया, तोते ने समझ लिया और उसने जान लिया कि मुझे क्या करना है। तो क्या आप समझे? क्या आप जाने? क्या आपने किया? क्या 2 घंटे 24 मिनट दिए आपने? हर रोज के दिए? तो कैसे बोल सकते हो कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? प्रभु यीशु ने कहा, सच को जानोगे तो सच तुम्हें आज़ाद करेगा, सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जानने से मेरे भाई कुछ नहीं होगा, उसके साथ एक हो जाओ। जी हाँ, उसके साथ एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तभी जाकर आज़ाद होगे, तभी जाकर आप स्वर्ग में जा सकते हो। जब परमेश्वर के वचन आप जानते हो तब उसके साथ एक होना है। जो विश्वास आप करते हो उस विश्वास के साथ एक हो जाओ। बाइबल के साथ, प्रभु यीशु के साथ एक हो जाओ तो ही आप बच पाओगे, वरना आप नहीं बच पाओगे। कितनी भी संगति करो, कितने भी चर्च जाओ, कुछ भी करो तो नहीं बचोगे। वो तोते का मालिक हर बार वो सत्संग में जाया करता था, लेकिन सुनता था लेकिन समझता नहीं था। लेकिन तोते ने जब एक बार सुन लिया, समझ भी गया और वो जान गया कि मुझे क्या करना है। प्रभु यीशु जब क्रूस के ऊपर थे तो प्रभु यीशु के दाएं और बाएं 2 डाकू थे। अब देखो, दोनों डाकुओं ने एक बार तो प्रभु यीशु की निंदा की, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद एक डाकू ने मन फिराया और क्या कहा, प्रभु, स्वामी, गुरु, जब आप अपने राज्य में आओ तो मुझे याद रखना। तो प्रभु ने क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। तो क्या वहाँ और लोग नहीं थे?
जिन लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर लटकाया था, क्या वो लोग वहां पर नहीं थे? क्या उन लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में नहीं सुना था? क्या प्रभु यीशु ने ढेर सारे चन्नो चमत्कार किए थे? क्या उन लोगों ने नहीं जाना था? सब कुछ जाना था उन लोगों ने। और जो दूसरा डाकू था वो भी तो क्रूस के ऊपर था, जान गया वो भी कि यह परमेश्वर का बेटा है, जान गया प्रभु यीशु के बारे में कि ये उद्धार करता है, जान गया वो डाकू प्रभु यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु ही लोगों को बचाने के लिए अपना प्राण दे रहे हैं। लेकिन उसने माना कहाँ? उसके साथ एक कहाँ हुआ? वो नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि आप सच जानते हो, इसलिए ऐसा मत सोचो कि आप सब कुछ जानते हो। लेकिन जानते हो, अगर नहीं मानोगे तो मरोगे, फंसोगे और कोई छुड़ाने वाला नहीं। आज ही आप सच जानते हो तो सच के अधीन हो जाओ, उस सच के साथ एक हो जाओ। सच कौन है? सच प्रभु यीशु है। तो प्रभु यीशु जैसा बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, उसको मान लो, उसके साथ एक हो जाओ। प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐतिहासिक दे। आमीन।